चलिए अभी कोण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोण, एंगल। ठीक है, एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, कोण देखिए, कोण या एंगल। ठीक है, जब दो लाइन, ठीक है, जब दो लाइन एक बिंदु पे मिलती हैं, ठीक है, जब दो लाइनें, ठीक है, एक बिंदु पे मिलती हैं, ठीक है, तो दो लाइनों के बीच की दूरी को एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, कोण किसे कहते हैं? जब दो लाइन किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हैं, ठीक है, उस लाइन के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इसको देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल? ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल? ठीक है, हाउ मेनी काइंड ऑफ एंगल? ठीक है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 5 टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, कोण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। चौथा सरल या ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण। पांचवा बृहद कोण। पांचवा क्या होता है? बृहद कोण। बृहद मतलब बड़ा कोण। ठीक है, ठीक है, देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? ठीक है, न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है? कैसे जानते हैं कि न्यून कोण? ठीक है, ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण, ठीक है, जो कोण 90 से कम हो, जो कोण 90 अंश से, ठीक है, जो कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है, ठीक है, ये 90 अंश का होता है। ठीक है, ये भी 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है और ये भी 90 अंश का होता है। मतलब समझिए, जब एक रिंग बनती है और रिंग को बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, उस भाग, ठीक है, उसे कटे भाग को, ठीक है, 90 अंश का कोण कहते हैं। ठीक है, और जब ये 90 अंश मतलब समकोण, ठीक है, जब ये समकोण होता है तो समकोण का मतलब कि जो 90 से कम हो, ध्यान दीजिए, जब 90 से कम का मतलब कि ये लाइन, ठीक है, ये लाइन यहां से गुजरे, ठीक है, मतलब इससे कम हो, 90 से कम हो, इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? न्यून कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं? आप समझ में आ गया? न्यून कोण एक्यूट एंगल, इसे क्या कहते हैं? जो 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश का हो, जो 90 अंश का हो वो समकोण होता है। ठीक है, ठीक है, अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से अधिक हो, जो 90 अंश से अधिक हो। ठीक है, जो 90 अंश से अधिक हो, जैसे 90 से 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 91, 92, 100, 120, 110, ठीक है, अंश का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, उसे अधिक कोण कहते हैं। और सरल या ऋजु कोण जो 90 अंश और 90 अंश दोनों 180 अंश दोनों मिला के 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, और जो कोण बृहद कोण जो 180 से भी अधिक हो,
ठीक है, उसे बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट, एक, ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। समकोण, ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, अधिक कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस, ठीक है, एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। सरल या ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और बृहद कोण को रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए एक्यूट एंगल जो 90 अंश से कम हो। ठीक है, जो 90 अंश से कम हो, मतलब इस तरह से। ठीक है, जैसे 60 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 80, मतलब 90 से कम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये न्यून कोण होता है। और समकोण, समकोण जो 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है, जो 90 अंश का कोण बनाए, ठीक है, वो समकोण होता है। ठीक है, अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक हो, 120 अंश, ठीक है, ये अधिक कोण होता है। ठीक है, सरल कोण, ठीक है, ये सरल या ऋजु कोण, ये स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, 180 अंश को, ठीक है, सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, और बृहद कोण जो 180 से ऊपर हो, ठीक है, जैसे 200, 181, 185, ठीक है, डाट डाट डाट, इससे ज्यादा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, ये बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 220 हो गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, और जब एक वृत्त आती है, वृत्त मतलब सबको ये मिला गया 90, 90, 90 और 90, एक रिंग बन गई। ठीक है, एक सर्कल बन गया। ठीक है, इस सर्कल को, इस सर्कल का वैल्यू होता है 360 अंश। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए कोण तो समझ में आ गया। अभी आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। जब बेसिक चीज आप जानते रहेंगे, इसका डेफिनेशन आप बना लेंगे ना, जो हम बोले हैं। ठीक है, अभी अभी जो बोले हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं? आप नोटबुक में लिखिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 अंश से कम हो। ठीक है, जो कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, जो कोण 90 अंश से अधिक का हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और जो सरल या ऋजु कोण, जो कोण, ठीक है, जो एक लाइन है जो 180 अंश का होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। और जो 180 अंश से अधिक का हो उसे बृहद या उसे बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, ये अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद कीजिएगा। ये बहुत जगह जो है, जब आप निकालेंगे, सवाल लगाएंगे, तो हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर से याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगले बार हम सवाल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हम पूछेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए किसको किसको याद है। ठीक है।